मैं पिंटू कुमार, सहायक शिक्षक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनकारा लातेहार। मैं विषय भूगोल का कक्षा 9 का पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति का वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति, इसमें भारत का आकार और भारत की स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि भारत के आकार यानी भारत कितना बड़ा है। भारत से कुछ देश और बड़े हैं, कुछ देश छोटे भी हैं, क्योंकि विश्व में तो बहुत सारे देश हैं। तो भारत का आगे आकार के बारे में बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और अगर भारत का उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की बात करें, उत्तरी छोर इंदिरा पॉइंट और दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट, जो बंगाल की खाड़ी के थोड़ा सा नीचे है, फिलहाल वह डूब गया है। सुनामी 2004 में आया था, उसी समय वह उस लहर में डूब गया। उसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। और भारत की पूरब से पश्चिम, इधर पूरब इधर पश्चिम, भारत की पूरब में अरुणाचल प्रदेश में किबुथु जगह है एक, और इधर गुजरात में सबसे अंतिम जगह है गोरमोता। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई और चौड़ाई है। और अगर बात करें भारत का विश्व में, तो भारत का विश्व में प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो 2.4% है भारत का कुल क्षेत्रफल। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.4% आता है। और चूंकि भारत से कुछ बड़े बड़े देश हैं और बहुत सारे छोटे देश हैं। बड़े देश कुछ हैं, बड़े देश जैसे भारत को देखा जाए विश्व में तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर है। तो भारत से 6 देश कौन कौन है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो भारत से विश्व का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, उसका नाम है रूस। दूसरा में कनाडा, तीसरा में यूएसए जिसको हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं, चौथा में है चीन, पांचवा में ब्राजील को याद रखना और भी आसान है, क्योंकि ये जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, दोनों की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। 6ठे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर हमारा देश, जिस देश में हम रहते हैं, भारत एक बहुत विशाल देश है और जनसंख्या की दृष्टि में चीन के बाद दूसरा स्थान हमारा भारत का ही है। और अगर बात करें इसका तो भारत में किनारे किनारे जो सीमा रेखा है कुछ स्थल रेखा है, क्योंकि भारत में नीचे हिंद महासागर है, बाईं ओर अरब सागर है, दाईं ओर पूरब में बंगाल की खाड़ी है। तो कुछ समुद्री रेखाएं भी हैं और कुछ द्वीप भी हैं, जैसे यहाँ लक्षद्वीप है, उसके जस्ट नीचे जो है उधर श्रीलंका वगैरह आ जाता है। भारत के दक्षिणी देश में पड़ोसी देश है। तो हम सभी का बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि भारत का कुल स्थलीय यहाँ से है, गुजरात के आसपास का इलाका है यहाँ, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान का इलाका, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ चीन, नेपाल, भूटान, फिर इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश, इतना जो आता है ये स्थल रेखा कहलाता है, क्योंकि इधर समुद्र नहीं है। तो भारत की स्थल रेखा की बात करें तो ये जो है ये 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। और अगर बात करें हम गुजरात से लेकर, ये तो समुद्री तट है, इधर का इलाका समुद्री तट है, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर, अरब सागर, तो समुद्र से लगा इलाका जो है, कुल जो राज्य हैं यहाँ पर जो भी, वो 6100 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं समुद्री के साथ। और कुछ जो द्वीप हैं, लक्षद्वीप
तो ये सब को मिला करके, जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, इधर बानी और हमारा लक्षद्वीप है, ये सब जो द्वीपों सहित सीमा की बात की जाए, स्थलीय जलीय सीमा की बात की जाए तो 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। अगर कुल यहाँ पर सिर्फ राज्यों के साथ बात की जाए तो 6100 किलोमीटर, कुल यहाँ स्थल सीमा की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर का सीमा बनाती है भारत। चूंकि भारत के उत्तर में हिमालय या नेपाल और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में अरब सागर। अगर जिन बच्चों को दिक्कत होता है दिशा बताने में तो मैं उनके लिए बताऊंगा कि हमेशा ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाहिने की ओर दाहिने हाथ की ओर जिधर आपको नक्शा है उधर उससे दाहिने हाथ की ओर पूरब और बाईं हाथ की ओर पश्चिम, बाईं हाथ की ओर पश्चिम। ये आपका दिशा देखने की कला है। आप कहीं भी जाकर के खड़े हो जाएंगे और हमेशा आपके उत्तर की ओर जो भी दिशा आएगा वह उत्तर कहलाएगा और नीचे की ओर हमेशा दक्षिण कहलाएगा, दाहिनी ओर